सुबह की कच्ची रोशनी अभी पूरी तरह शहर को छू नहीं पाई थी। बाजार भीगती सब्जियों की महक से भर उठा था और उसी के बीच एक कोने में छोटा सा दुकान सजाकर बैठी थी रीता देवी। बांस के खंभों और तिरपाल से बने उस दुकान में टंगे लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था, न्याय दाम पर सब्जी। उसके नीचे रीता देवी के अपने हाथों से लिखा एक वाक्य, अन्याय से डर नहीं, प्रतिरोध करो। दुकान के पास खड़ा खेल रहा था 1.5 साल का बेटा अरिजीत। रीता ने एक बार नजर डालकर हल्की मुस्कान के साथ बेटे को पास खींच लिया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन ओठों पर अजीब सी दृढ़ता थी। उसी समय एक बुजुर्ग औरत आकर खड़ी हो गई, हाथ में बस मुट्ठी भर सिक्के, चेहरे पर लाजुक मुस्कान। धीरे से बोली, बेटी आधा किलो लौकी दोगी? पोते का पेट खाली है, बहुत दिन से लौकी नहीं खाई। रीता एक पल देखती रही, फिर तराजू पर लौकी रखकर शांत स्वर में बोली, पैसे बाद में देना ठाकुर माँ, पहले उसका पेट भर जाए। बुजुर्ग की आंखें आंसुओं से भीग गई। शहर में जहां पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता, वहां एक माँ की दया और ममता की रोशनी मिली। लेकिन ये रोशनी अंधेरे की आंखों में हमेशा कांटे की तरह चुभती है। बाजार लगभग खाली होने लगा। अचानक गली के भीतर से कुछ देहाती शक्ल के लोग घुस आए। उनके बीच से आगे बढ़ा इलाके का कुख्यात वसूली करने वाला रघुनाथ सेन गुप्ता। उसकी आंखों में हिंसक आग, ओठों पर विकृत मुस्कान। वो सीधे रीता देवी के दुकान के सामने आकर बोला, सुन रीता, आज से रेट डबल। आज से तेरे दुकान चलाने के लिए हमें चंदा देना होगा, नहीं तो तुझे बाजार से गायब कर देंगे। रीता ने अरिजीत को सीने से और कसकर लगा लिया। डर उसकी आंखों में नहीं था, बल्कि शांत पर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं किसी के अन्याय के डर से दाम नहीं बढ़ाती, अब भी नहीं बढ़ाऊंगी। लोगों के घर अन्न पहुंचाने आई हूं। अगर इसके लिए चंदा देना पड़े तो मैं दुकान समेट लूंगी, फिर भी अन्याय नहीं मानूंगी। चारों तरफ पल भर में गुनगुनाहट फैल गई। रीता देवी की बात सुनकर रघुनाथ बहुत गुस्से में आ गया। रघुनाथ ने आंखें लाल करके तराजू पलट दिया। खीरा, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च सड़क पर लुढ़क गए। अरिजीत डर के मारे चीख कर रो पड़ा। बाजार के लोग भीड़ में इकट्ठा तो हुए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई धीमी आवाज में बोला, अरे बाबा, रघुनाथ को ना कहने की हिम्मत, हमारे इस झमेले में पड़ने का फायदा नहीं है। सब तमाशा देख रहे थे। कोई अपना फोन ऊपर उठाकर रिकॉर्ड कर रहा था, कोई नजर झुकाकर कह रहा था, झमेले में नहीं पड़ेंगे। लेकिन रीता देवी नहीं रुकी। अब उसने रघुनाथ की शर्ट का कॉलर पकड़कर खींचा और दृढ़ स्वर में बोली, डर दिखाकर और कितने दिन चलाएगा? आज से डर नहीं, विरोध करूंगी। ये कहकर रीता ने रघुनाथ को एक धक्का दिया। रघुनाथ हक्का बक्का होकर गिर पड़ा। पहली बार किसी ने उस जैसे वसूली करने वाले गुंडे को धक्का देकर गिराया था। भीड़ में से कुछ नौजवान चिल्ला उठे, वीडियो करो, सब रिकॉर्ड करो। तभी बाजार में दाखिल हुए इंस्पेक्टर अरिंदम बैनर्जी। अपनी बाइक से उतरकर चारों ओर देखते हुए सख्त आवाज में पूछे, यहां क्या हो रहा है? रीता देवी ने हिम्मत से सीधा उत्तर दिया, सर, यहां एक मां अपने बच्चे का भविष्य बचा रही है और एक आदमी पूरे बाजार को अपनी बाप की जागीर बनाना चाहता है। रघुनाथ बोला, सर, ये झूठ बोल रही है, मेरी हत्या की योजना बनाई है। रीता, तुझे मैं देख लूंगा। उसी समय भीड़ में से आगे आया एक युवक, अमरनाथ दत्ता, हाथ में मोबाइल, आंखों में आग जैसी स्पष्टता। वो बोला, सर, पूरे घटना का वीडियो मेरे पास है, मैं सब दिखा सकता हूं। इंस्पेक्टर रुक गए। चारों ओर का दबा सन्नाटा तोड़ते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, फुटेज दीजिए, सच सामने आएगा। ये दृश्य ही शहर के सीने को चीरकर नई भोर की तरह निकल आया। सोशल मीडिया पर पल भर में वो वीडियो फैल गया। लाखों लोगों ने एक ही हैशटैग के साथ शेयर किया, #StandWithRita। और किसी ने लिखा, डरोगे तो लाइक नहीं, हौसला दोगे तो जीवन। इसी तरह शुरू हुई एक ऑर्डिनरी मां की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़ाई। रात बीती, सुबह हुई। शहर के हर मोड़, हर गली में एक ही नाम उच्चारित हो रहा है, रीता देवी। सोशल मीडिया पर उनके विरोध का वीडियो आग की तरह फैल रहा है। कोई कह रहा है, एक मां ने ही शहर के मर्दों को शर्मिंदा कर दिया। फिर कोई लिख रहा है, अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना मतलब रीता। लेकिन जितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उतना ही बेचैन होता जा रहा है रघुनाथ सेन गुप्ता।
अपने अड्डे पर वो शरीर पर शराब उड़ेलकर चिल्ला रहा है। उसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम बदल जाएगा, कल सुबह ही बाजार में आग लगा दूंगा। उसके गुर्गों ने ताली बजाई, लेकिन उस अंधेरी साजिश की खबर चुपचाप पहुंच गई अमरनाथ दत्ता के पास। अमरनाथ कानून विभाग का छात्र जानता था, अगर आज चुप रहा तो कल उसकी अपनी मां या बहन भी वही अपमान झेलेगी। उस दिन शाम को अमरनाथ सीधा मीना के दुकान पर जाकर बोला, दीदी डरिए मत, हम आपके साथ खड़े होंगे, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं सबकी है। रीता देवी ने आंसू पोंछे। उनकी हथेली पर तब भी टूटी तराजू के निशान लगे थे। वो शांत स्वर में बोली, मैं नहीं डरी अमर, लेकिन डर रहा है इस शहर का इंसान। जब तक वे डर पर जीत नहीं पाएंगे मैं नहीं जीतूंगी। मैं डटकर खड़ी रहूंगी। और कब तक वे अन्याय करके गरीब लोगों से यूं ही चंदा लेंगे। ठीक तभी समाज की एक सम्मानित महिला संध्या मुखर्जी आगे आईं। उन्होंने चारों ओर के लोगों को पुकारा और बोली, आज अगर हम सब रीता के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारी बेटियों को भी बाजार में खड़े होकर अपमान सहना होगा। भीड़ में से एक युवती प्रिया शर्मा ने आवाज उठाई, हम एक होंगे। अगर रघुनाथ बाजार में आग लगाए तो हम ही अपने शरीर पर पानी डालकर उसके सामने खड़े होंगे। ये शब्द जैसे बिजली की तरह चारों ओर गड़गड़ाए। भीड़ के भीतर से एक एक करके लोग आगे आने लगे। कोई सब्जियां खरीदकर घर ना जाकर दुकान के पास खड़ा हो गया। कोई पोस्टर बनाने लगा, न्याय चाहिए डर नहीं, रीता की लड़ाई हमारी लड़ाई। इसी समय फिर बाजार में दाखिल हुए इंस्पेक्टर अरिंदम बैनर्जी। उन्होंने चारों ओर देखकर कहा, रीता देवी, मैं चाहता हूं आप थाने में लिखित शिकायत दें। वीडियो फुटेज हमारे पास है, फिर भी कानून अपने नियम से चलेगा। रीता एक पल के लिए निशब्द रहीं, फिर बोली, सर मुकदमा मैं करूंगी, लेकिन मुकदमे के साथ लड़ाई भी चलती रहेगी, क्योंकि अगर कानून देर करे तो समाज को आज ही फैसला लेना होगा। अरिंदम कुछ क्षण चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आप ठीक कहती हैं, डर पर विजय पाए बिना न्याय नहीं आएगा। उसी रात शहर की गलियों घुपचियों में मशालें जल उठीं। रीता के दुकान के सामने भीड़ एक अग्निशिखा से जमावड़े में बदल गई। वहां सबकी आवाजें एक साथ गूंजी, अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय मानेंगे नहीं। दूर अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था रघुनाथ। उसकी आंखों में आग जैसी घृणा, लेकिन उस आग को भी मात दे रही थी लोगों की मशालों की रोशनी। रात बीतते ही भोर हो गई। आकाश में सूरज की किरणें खिलीं, फिर भी शहर की हवा में अजीब सी उत्तेजना थी, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल, आज रघुनाथ क्या करेगा। रीता भोर में उठकर बेटे के माथे पर चुंबन देती है। अरिजीत तब भी सो रहा है। मां की आंखों में आंसू जमा थे, पर होठों पर एक ही प्रार्थना, हे ईश्वर, अगर आज कुछ हो तो मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। सुबह बाजार की हर दुकान खुली, लेकिन सबकी निगाहें रीता पर टिकी हैं। वो अपने दुकान पर सीना तान कर खड़ी है। आज वो सिर्फ सब्जी बेचने वाली रीता नहीं, आज वो हजारों लोगों की उम्मीद का प्रतीक है। अचानक कोलाहल, दूर से गरजती हुई कुछ बाइक्स घुसी। चमकदार लाल शर्ट, हाथ में लोहे की रॉड। बीच में बैठा है रघुनाथ सेनगुप्ता। उसकी आंखों में हिंस्र रगर, मानो पूरे बाजार को जलाकर राख कर देगा। बाजार पे सन्नाटा छा गया, किसी की सांस तक सुनाई दे रही है। रघुनाथ बाइक से उतरकर खड़ा हुआ, होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लेकर बोला, रीता, आज तेरा आखिरी दिन, देखना तेरे हौसले को कैसे कुचलता हूं। अब रीता अकेली नहीं थी। उसके दाहिनी ओर खड़े हुए अमरनाथ दत्ता, हाथ में मशाल। बाई और प्रिया शर्मा, आंखों में आग सी दृष्टि। सामने आ खड़ी हुई संध्या मुखर्जी, वाणी में वज्र ध्वनि। एक स्त्री का हाथ पकड़ने आए हो तो याद रखो, आज पूरा शहर उसकी ढाल है। चारों तरफ तब मशालों की रोशनी में भीड़ जाग उठी। युवा नारे लगाने लगे, अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय मानेंगे नहीं, रीता की लड़ाई हमारी लड़ाई। रघुनाथ चीखकर अपने गुर्गों को इशारा देता है, तोड़ दो, जला दो। लेकिन ठीक तभी हवा को चीरती पुलिस की सायरन गूंज उठी। तुरंत ही बाइक से उतरे इंस्पेक्टर अरिंदम बैनर्जी। उनकी आवाज वज्र जैसी, कोई हिलेगा नहीं, सब हाथ ऊपर। भीड़ हड़बड़ा गई। रघुनाथ चौंक उठा, पर उसकी आंखों में अब भी अहम का झिलमिल। अरिंदम आगे बढ़कर बोले, रघुनाथ सेनगुप्ता, आपको गिरफ्तार किया जाता है चंदाबाजी, दंगा भड़काने और हत्या की साजिश के आरोप में। रघुनाथ होंक दबाकर हंसते हुए बोला, कानून को खरीद कर खाता हूं सर, मुझे छूना आसान नहीं। ठीक तभी अमरनाथ भीड़ से आगे आकर चिल्लाया, सर मैंने हर पल वीडियो किया है,
कोर्ट में सच छिपेगा नहीं। चारों तरफ के लोग एक साथ अपने फोन का कैमरा ऊपर उठाते हैं। सैकड़ों रोशनियां मिलकर जैसे अंधेरे को बींध देती हैं। रीता सीना तानकर रघुनाथ की आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में बोली, अन्याय का दिन खत्म हुआ रघुनाथ, अब बारी सत्य की है। चारों ओर एक ही नारा गूंज उठा, न्याय चाहिए, डर नहीं। रघुनाथ के चेहरे का दंभ पल में टूट गया। पुलिस की हथकड़ी उसके कलाई पर क्लिक से जड़ गई। उस पल बाजार में सिर्फ एक मुकदमे की जीत नहीं हुई, वो पल साहस, एकता और सत्य की जीत का था। लेकिन वो सच ज्यादा दिन नहीं टिका। रघुनाथ का एक राजनीतिक नेता से संबंध था। जैसे ही उसे खबर मिली वो थाने पहुंचा। पुलिस को धमकाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को थाने लाने की? पुलिस अफसर ने कहा, सर उसने अन्याय किया है, जनता एक हो गई है, कुछ नहीं किया जा सकता। राजनीतिक नेता बोला, तुम तोरा कहना चाहते हो या नौकरी चाहते हो? वोट के समय इन्हीं के हाथ पकड़कर मैं जीतता हूं, कल सुबह मैं इन्हें बाहर देखना चाहता हूं। यह कहकर वो थाने से चला गया। अगली सुबह रघुनाथ फिर से छूट गया। उसका दुस्साहस और बढ़ गया। अरिजीत मां की छाती से मुंह छुपाए था। रीता ने उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, आज हम जीते हैं बापू। अन्याय कितना ही बड़ा क्यों ना हो, न्याय की रोशनी उसे हरा देती है। पर वो नहीं जानती थी कि रघुनाथ कानून की आंखों को धोखा देकर फिर बाहर घूम रहा है। अगले दिन तड़के रघुनाथ अपने लोगों को लेकर आया और रीता देवी के सब्जियों के दुकान को तोड़फोड़ कर उड़ा गया। सुबह होते ही रीता देवी अपने दुकान पर आईं और देखा किसी ने दुकान तोड़फोड़ कर बर्बाद कर दिया है। यह खबर मिलते ही कानून विभाग का वही छात्र अमरनाथ जल्दी जल्दी वहां आया। फिर उसने रीता देवी से कहा, आप कोई चिंता ना करें, आज अगर मैं चुप रहा तो मेरा डिग्री कागज ही रह जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। रीता ने सिर हिलाया, तुम रहो, पर याद रखो दिखावा वाली लड़ाई नहीं चाहिए, शहर को बदलने वाली लड़ाई चाहिए। फिर अमरनाथ ने दिन तारीख सहित सीसीटीवी फुटेज जुटाई और सारे सबूत अपने पास रखे। कुछ दिनों बाद अमरनाथ रीता देवी की ओर से कोर्ट में केस लड़ रहा है। पब्लिक कोर्ट में लोगों की भीड़। विपक्ष के वकील ने गला खंखार कर कहा, सामाजिक अशांति पैदा हुई है। अमरनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, अशांति तो सुधार की कंपी है, जैसे बुखार उतरने पर पसीना निकलता है, ठीक वैसे ही ये शहर स्वस्थ हो रहा है माय लॉर्ड। फिर प्रोजेक्टर पर सीसीटीवी फुटेज चला दी, कैसे रघुनाथ अपने लोगों को लेकर मीता देवी के दुकान को तबाह करता है, सब कुछ खुला दिखाया। इस तरह सारे सबूत उसने कोर्ट में लगाए, सबूत दिए। सब कुछ देखने के बाद न्यायाधीश ने नोट लिया, पूछा, क्या साइलेंट लाइन स्थायी है? द्वितीय पक्ष खड़े हुए, स्थायी होगा तो आंदोलन पेशा बन जाएगा। हम चाहते हैं यह आचरण बने, जरूरत पड़े तो उठे, जरूरत खत्म होते ही सिमट जाए, लेकिन चेतना बनी रहे। बाजार प्रशासन में मार्केट ओम्बुड्समैन, जनप्रतिनिधि जुड़े। न्यायाधीश ने अंतिम पंक्ति में कहा, न्याय सिर्फ दंड नहीं, रूपरेखा है, ताकि अगली पीढ़ी वही डर लेकर ना चले। कोर्टरूम में तालियां नहीं, श्रद्धा की नीरवता, किसी की आंख में आंसू, किसी के सीने में सुकून की गर्माहट। अगले दिन से बाजार की हवा बदल गई। बाजार के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया गया, उसमें लिखा है, इस बाजार में चंदा मांगे तो ना कहें, वीडियो करें, साथ खड़े हों, 100 नंबर पर फोन करें। बच्चे, महिला, वृद्ध प्राथमिकता। गली के पास कम्युनिटी किचन, जो आंदोलन के दिन रोजगार खो बैठे थे उनके लिए मुफ्त खिचड़ी। बोर्ड पर लिखा, लाइक नहीं, लंच दो। आंखों के सामने लोगों ने समझा, कैमरा जरूरी है लेकिन कंधा अपरिहार्य। रंग चटक एक तस्वीर में 2 हाथ बने, एक छोटा एक बड़ा, बीच में लिखा, हम हैं। यही हम शहर का नया सर्वनाम है। बाजार के लोग आंखें भिगोए खड़े रहे। आज उनके सामने सिर्फ एक मां नहीं खड़ी थी, आज उनके सामने खड़ी थी न्याय की देवी, रीता। शहर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। बाजार की हर गली में, हर दुकान में, हर इंसान बस एक ही बात कह रहा है, अन्याय के सामने सिर झुकाना मतलब अपने भविष्य को मार देना। रघुनाथ कारागार में, उसके चेहरे का दंभ टूट चुका है। जो आदमी इतने दिनों तक सबको डराकर कांपता रखता था, वो आज लोहे की सलाखों के भीतर बंद है। रीता के दुकान के सामने लोगों की भीड़, कोई फूल लेकर आया है, कोई बस दूर से प्रणाम कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लड़की ने सिर्फ अपना दुकान नहीं बचाया, शहर के हौसले को बचाया है। अमरनाथ आगे आकर बोला, दीदी आपकी लड़ाई इतिहास बन जाएगी, लेकिन अब से हमारी जिम्मेदारी है कि फिर किसी माँ को अकेले ना लड़ना पड़े। प्रिया शर्मा मुस्कुराई। वो जोड़ती है, आज रीता की लड़ाई ने हमें सिखाया, विरोध मतलब सिर्फ चीखना नहीं, विरोध मतलब एकता। संध्या मुखर्जी ने चारों ओर के लोगों से कहा, जब एक माँ अकेले होकर खड़ी हो सकती है तो हम सब मिलकर पहाड़ बन सकते हैं। याद रखो, समाज तब बदलता है जब अन्याय देखकर चुप रहना छोड़ देते हैं। भीड़ में तब छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं।
अरिजीत माँ का हाथ थामे जैसे कोमल आवाज में कहना चाहता है, माँ तुम सबसे बहादुर हो। रीता देवी की आंखें भीग गईं, फिर भी होंठों पर शांत मुस्कान। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरकर धीरे से कहा, नहीं बापू, मैं अकेली बहादुर नहीं। बहादुर तो वो लोग हैं जिन्होंने अन्याय के सामने चुप नहीं रहा। उसी पल बाजार की भीड़ तालियों से गरज उठी। मशाल और नारों की जगह आज बाजार आशा की रोशनी से भर उठा। इस घटना के बाद से शहर के लोग पहले जैसे नहीं रहे। जहां अन्याय वहीं विरोध, जहां डर वहीं एकता, और जहां सत्य वहीं रोशनी। क्योंकि समाज तभी बचता है जब आम लोग अन्याय के सामने चुप रहने की जंजीर तोड़कर कहते हैं, अन्याय करेंगे नहीं, अन्याय मानेंगे नहीं।